हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सही बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम लोग 13 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पर जाकर के बाद विजिट जरूर कर लें। चलिए हम लोग करते हैं 14 प्रैक्टिस सेट नंबर एडिटोरिया का। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तो मिलान करना देखना। तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो एकदम सही है ये बात। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो एकदम सही बात है। शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो एकदम सही है। तो क्या होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए गर्भवती महिलाओं क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना क्या है? KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये तेलंगाना की सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, चलिए यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? आपातकाल की घोषणा किस बाल्टिक देश ने की है? तो कौन सी की है? लिथुआनिया ने की है। क्या किया? लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जानते हैं यूक्रेन की राजधानी आप लोगों को पता है कीव है। क्या है? कीव, याद रखिएगा कीव है। और रूस की राजधानी मास्को, ये बताने की जरूरत है नहीं। बाल्टिक देश कौन कौन से आते हैं? अब ये शब्द आया बाल्टिक तो आ गया, बाल्टिक देश होते कौन कौन? तो पहले होता था USSR। ठीक है, USSR फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ कब था? 1914 से 18, याद रखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद USSR से टूट करके नया देश बना था। ठीक है, उनको बाल्टिक देश में काउंट किया गया। कौन कौन सा था वो 3 देश? लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया। समझे, याद रखिए लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया, इनको बाल्टिक देश बोला जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद USSR से क्या हो गए थे? स्वतंत्र हुए थे। तो 3 नए देश का उदय हुआ था, लिथुआनिया, इस्टोनिया और लातविया, इनको बाल्टिक देश बोला जाता है। चलिए हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, याद रखिए पहला आदिवासी मुख्यमंत्री है, हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो थे उड़ीसा के। किस राज्य के? उड़ीसा के। आप चलिए, मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल आदिवासी थे, पहले आदिवासी थे, तो इससे क्वेश्चन भी बनता आपका। ठीक है, ये हाल फिलहाल में डेट भी किए तो और क्वेश्चन ज़्यादा बन जा रहा है। ठीक है, उड़ीसा के बने थे, तो ये कितने बार मुख्यमंत्री बनते थे? 2 बार बने थे, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम बने थे ये मुख्यमंत्री उड़ीसा के। कब से कब? एक बने थे 1889, याद रखिएगा 1889 से लेकर के 90 तक। ठीक है, 1 साल के लिए। फिर 1999 से लेकर के 2000। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 बार बने थे मुख्यमंत्री। तो टर्नओवर पूछ सकता है कब से कब तक? हेमानंद बिस्वाल का 2 बार बने थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, 1889, 90 और 1999 से 2000 के बीच में। ठीक है, चलिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो किसके? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। इसमें ऑप्शन में एक है, ऑप्शन में देखो शशि थरूर के बाद। शशि थरूर कौन है? तो आपको ही पता होगा, पॉलिटिशियन और ऑथर है। चेतन भगत कौन है? ये भी ऑथर है, नोवेल लिखते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो सेबी की पहली महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, महिला प्रमुख कौन थी? माधवी पुरी बुच, एकदम सही बात है। आइका इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलबेरर, एकदम सही बात है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा बंसी पोनप्पा, एकदम सही है। तो क्या हो गया ऑप्शन? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य। याद रखिएगा, ये सेबी के प्रमुख सबका क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। आइका इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलबेरर और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा बंसी पोनप्पा। चलिए भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो कहाँ स्थापित करेगा? तो चर्चा में भी रहा था, ये UAE में स्थापित करेगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, सबसे पहले बात तो टेक्निकल पढ़ाई यहाँ होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये एस्टेब्लिश कब से स्टार्ट हुआ था? IIT संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। ठीक है, IIT के बारे में 1950 से एस्टेब्लिश चल रहा है, इसकी स्थापना दिवस। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे ज़्यादा रन कौन खिलाड़ी बना है? तो रोहित शर्मा बना है। ठीक है, चलिए हाल ही में क्या कुंभलंगी गांव, याद रखिएगा कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना।
क्या है, सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। ये किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, तो केरल में स्थित है। ठीक है। हाल ही में भारत के वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है कौन, महिला खिलाड़ी कौन बन गई, ऋचा घोष। ठीक है, बाकी सब ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी ही हैं। ठीक है, चलिए 44वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो पढ़ लेते हैं। इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया, तो एकदम सही बात है, महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया। थम्बी क्या है, थम्बी एक घोड़ा, क्वेश्चन पूछ सकता है। थम्बी क्या है, तो घोड़ा। भारत के सबसे बड़े खेल आयोजन का अधिकारी क्या था, शुभंकर था। ठीक है। भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, एकदम सही बात है। ठीक है। 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा, एकदम सही होता है। 44वां कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पे, महाबलीपुरम चेन्नई में। इसका शुभंकर क्या था, थम्बी का मतलब एक घोड़ा था। ठीक है। भारत बी टीम ने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। और 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा, हंगरी में। ठीक है। चलिए, तो कौन सा आ गया ऑप्शन, सभी सत्य है, तो कौन गया ऑप्शन डी, 1 2 3 4। चलिए, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, क्या बोल रहा है, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ई वेस्ट इको पार्क भारत का सबसे पहला कहाँ बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 43वां स्थान मिला है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, ये हर साल अपनी इंडेक्स निकालता है, तो इसको लॉन्च कौन, लाता कौन है, बनाता कौन है, ये संपदा सूचकांक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, याद रखिए, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, समझिए बात को, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक निकालता है। ठीक है, अमेरिका की है। ठीक है। चलिए, अब इसमें भारत का स्थान 43वां रहा, भारत का 43वां स्थान रहा, तो फर्स्ट किसका रहा, तो फर्स्ट रहा किसका, अमेरिका का, किसका, अमेरिका। ठीक है। चलिए, 14 फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, तो मीराबाई चानू ने जीता। ठीक है, मीराबाई चानू ने जीता। बाकी तो आपको पता है, स्वाति सिंह ये इंडियन पॉलिटिशियन है। ठीक है, यूपी से जुड़ी हुई थी। मनु भाकर कौन है, मनु भाकर के बारे में बताइए, ये शूटिंग से जुड़ी हुई है। कर्णम मल्लेश्वरी आपको पता है, ये भी वेट लिफ्टर ही है, लेकिन भारत के तब से ओलंपिक प्रथम महिला थी जिन्होंने स्वर्ण पदक, क्या बोलते, कांस्य पदक जीता था, समझे। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है। चलिए, वो भी भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है। अब यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन गंगा। ठीक है। चलिए, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की, तो किसने की है, तो चीन ने की है। अब यहाँ पे ब्रिक्स आया था, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछेगा तो ये शंघाई चीन में, याद रखिएगा, शंघाई चाइना में है। ठीक है। और याद रखिए, स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। ठीक है, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, तो 5 देश हैं। कौन कौन, एक तो चाइना हो ही गया, दूसरा भारत, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा ब्राजील, पाँचवा रसिया। ठीक है, रसिया, ये 5 देश हैं ब्रिक्स के। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटी फाउंडेशन, क्या है, ग्रेविटी फाउंडेशन के URJ उजरा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सा है, याद रखिए, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया, तो योहान पूनावाला को। किसको, योहान पूनावाला को। ये कौन है योहान पूनावाला, पूनावाला इंजीनियरिंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, पूनावाला इंजीनियरिंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ये बोले तो पूनावाले ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें आधार पूनावाला आप लोग नाम सुनते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है, ये CEO हैं। कौन, आधार पूनावाला, योहान पूनावाला इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो पूनावाला इंजीनियरिंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं योहान पूनावाला। इनको कौन सा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन से, ग्रेविटी फाउंडेशन के द्वारा। चलिए, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया, तो सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया, एल्साइनस। ठीक है। चलिए, बहुपक्षीय नौसैनी, क्या है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा, मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया, विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। रामेश्वर बाबू, क्या है, रामेश्वर बाबू
प्रज्ञानंदन, रामेश्वर बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए? तो किसको, कौन है, किसको हरा है? तो मैक्सन कार्लसन को हरा है, मैक्सन कार्लसन को हरा है। कौन? रमेश बाबू प्रज्ञानंदन, विश्व चैंपियन को, ये कार्लसन मैक्सन विश्व चैंपियन है, उनको हरा है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। चलिए, हाल ही में IIT रुड़की द्वारा क्या है, IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप, क्या है, किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो कहाँ, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परा शिक्षालय, क्या है, परा शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? तो किस, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान, कौन है, ऑपरेशन आहट, क्या है, ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो RPF द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? RPF का था। RPF का फुल फॉर्म क्या था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक है SSB ऑप्शन में, SSB का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं इसको। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ITBP का फुल फॉर्म क्या था? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में। ठीक है, मतलब इंडिया और चाइना के युद्ध के बाद ITBP की स्थापना की गई थी। CRPF का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसको 1939 में, बहुत पुरानी फोर्स है ये। ठीक है, 1939 ईस्वी में स्थापना हुई थी। चलिए, फरवरी 2022 में, कब है? फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट आयोजन किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, याद रखिएगा 1945 को स्थापना हुई थी। ठीक है, और विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 इसमें। ठीक है, 1944 में। चलिए, हाल ही में हिलाल पाकिस्तान, क्या है, हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये किससे सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए, बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर में आते हैं, नाम है, मतलब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है। सत्य नडेला कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, याद रखिएगा। पराग अग्रवाल कह रहे हैं, पराग अग्रवाल एक्स ट्विटर CEO है, मतलब पूर्व ट्विटर के CEO हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में ये इनको निकाल दिया गया, CEO पद से हट गए। सुंदर पिचाई कौन है? तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना, क्या है, प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, अब क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरण किया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? ICGS सक्षम नाम दिया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, 5वां और अंतिम पोत वितरण किया गया, जिसका नाम क्या था? ICGS सक्षम। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून, कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पे? यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यमुना नदी पे स्थित है, याद रखिएगा, लखवार बांध। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी पे कौन सा बांध है? फरक्का बांध। आपको बता देते हैं कि गोमती नदी पे, गंगा की सहायक नदी है, यूपी में बहती है। सतलज नदी कहाँ पे? सतलज नदी किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना इसी पे है, किस पे? सतलज नदी पे। ठीक है, चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 की उर्दू भाषा में, क्या कहते हैं, उर्दू भाषा के लिए किसको प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? तो चंद्रभान ख्याल को दिया गया, क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का उर्दू भाषा के लिए। ठीक है, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1954 में। 24 लैंग्वेजों में, मतलब 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलो, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। तब इसमें नियुक्तियों को सुमेलित करना कौन है? ऑप्शन ए और बी में देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को। विक्रम सिंघी किससे जुड़े हैं? ये विक्रम सिंघी क्या है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो ऑप्शन 4 हो गया। विक्रम सिंघी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। दिलीप संघानी क्या है? इफ्को के अध्यक्ष हैं, इफ्को के अध्यक्ष हैं। कौन? दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी किसके? तो HPCL के नए अध्यक्ष बने। कौन?
पुष्प कुमार जोशी। और रघुवेंद्र तंवर ICHR के अध्यक्ष हैं। किसके? ICHR के अध्यक्ष हैं। तो समझ लो 4 3 2 1, समझ लो कौन सा? ऑप्शन ए, 4 3 2 1। चलिए, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो सिक्किम में किया गया। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म, याद रखिए, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। याद रखिएगा, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल उत्तराखंड में शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार बोल रहा है करने के लिए। क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सही बात है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। एकदम सही बात है। क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ? किन्हें प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को। किसको? IIT मद्रास को। चलिए नेक्स्ट, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली, याद रखिए, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो कौन सा हो गया? तो उड़ीसा हो गया। ठीक है, चलिए, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग की स्थापना कभी थी? 1 जनवरी 2015 को। याद रखिए, विश्व बैंक का 1944 ईस्वी में, विश्व बैंक 1944, नीति आयोग 2015। ठीक है, और RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? पुस्तक में सम्मिलित है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउसेंडस, डॉक्टर अरूप कुमार चौधरी। तो अरूप कुमार चौधरी, एकदम सही बात है। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक, एकदम सही। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, एकदम सही बात है। क्या? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इसको याद रख लीजिए क्योंकि इनको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, डॉक्टर अरूप राय चौधरी। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक ने लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने लिखा है। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? किस राज्य सरकार द्वारा? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पंजाब की सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन, कौन सा? लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो किसके लिए? तो बृहस्पति के लिए लॉन्च हुआ लूसी मिशन। ठीक है, चलिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, कौन सा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर करके लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश के साथ? तो श्रीलंका के साथ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया इसको? तो किसके लिए क्या है? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। वर्ष 2022 को जाना जाएगा किस चीज़ के लिए? कारीगरी मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए। ठीक है, स्मार्ट सिटीज क्या है? स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शुरू किया गया किसके? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ये किनके आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा। कौन? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? याद रखिएगा, डॉक्टर श्री किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय के मंत्री। खेल और युवा मामले के मंत्रालय किनके हाथ में था? अनुराग ठाकुर में। शिक्षा मंत्रालय किनके हाथ में? तो धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव? तो कितना? तो 4। ठीक है, 4। चलिए, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली
सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला तो कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड सबसे कम उम्र की महिला है जो दुनिया भर में अकेले उड़ान भरी थी। ठीक है, चलिए गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अभी तो रामनाथ कोविंद नहीं है, पुराना ही है, रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? SI बाबूराम को सम्मानित किया गया। ठीक है, अभी कौन है भारत के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद। कौन है? सुबीरा प्रसाद। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन, याद रखिएगा, तक निवेश की घोषणा की है? $1 बिलियन। कौन? तो गूगल भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। अमेजन के CEO कौन है? एंडी जेसी हैं। और एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक हैं। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने किया? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 50, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति, याद रखिए, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किसने किया? तो किसने किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के? मनसुख मंडाविया जी हैं। मनसुख मंडाविया जी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नरेंद्र सिंह तोमर हैं। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के कौन मंत्री हैं? तो कौन है? पशुपति कुमार पारस। ठीक है, याद रखिएगा। उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कौन है? तो पीयूष गोयल जी। ये थे टोटल आपके 50 क्वेश्चन और ये एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।